हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज ये बकेट लिस्ट ने अपनी नई वीडियो डाली है। उसकी नई वीडियो को देखते ही यार एक बात मेरे मन में आई कि यार बंदा कंपोजिटिंग कितनी अच्छी करता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि उसकी तरह कंपोजिटिंग कैसे करें, लाइटिंग कैसे करें। मैंने एक छोटा सा एनिमेशन बनाया है। अभी आपको थोड़ा रफ लग रहा है, 1 मिनट। ये देखो। इसी तरह आप लोग को एनिमेशन बनाना मैं सिखाऊंगा आज कि ऐसे लाइटिंग कैसे करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर हम भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, इसमें सिंपल सा है। अभी मैं शैडो कर रहा हूँ। मैं शैडो को प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन चलो इसमें भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखो, जो हम लोग की कलर वाली लेयर थी उसके ऊपर एक शैडो की लेयर लो। एंड देन इसको रीनेम हम लोग कर लेते हैं, शैडो। ये हो गया। अब देखो यार, इसके बाद तुम अपनी मतलब कैरेक्टर के ऊपर जाओ। अब ये जो लेयर है इसका यहाँ पे आई दबा के ये कलर सेलेक्ट कर लो जो टी शर्ट के ऊपर था। अब देन ये जो मेल लेयर है उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लो। ब्लेंड मोड जो है उसका कर लो मल्टीप्लाई पे। तो आपका शैडो वाला व्यू आएगा। तो इसको फिर हम लोग जल्दी जल्दी शैडो क्रिएट कर लेते हैं। देखो ये जो शैडो है एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो रिंकल्स और मतलब नहीं आते हैं टी शर्ट के ऊपर, वो लोग आप धीमे धीमे करोगे सीख जाओगे। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखो, जो हम लोग का जो लाइटनिंग इफेक्ट था चुटकी बजाने के बाद, जो हम लोग का नाइट मोड आ रहा था, नाइट सीन, वो अब हम लोग क्रिएट करेंगे। मैं सारा चीज़ इसी में करूँगा, एडोब आफ्टर इफेक्ट पे नहीं ले जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे भी काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं जितनी भी लेयर है सब मैच वाली उसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। एंड देन इसके ऊपर एक लेयर, इसको भी नाम रखता हूँ शैडो। देखो स्पेलिंग गलत हो कोई इशू नहीं, अपने व्यू के लिए है। ठीक। अब करना सिंपल है, इसको ऐड ग्लो कर लेते हैं। ऐड ग्लो से शाइन ज़्यादा आ जाती है। आप चाहो तो वाइट भी कर सकते हो, लेकिन वाइट इतना शाइन नहीं करेगा, आपको ऐड ग्लो ही करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे देखते कौन सा कलर ठीक रहेगा, इस पे शाइन मारेगा। मैं हल्का ब्लूइश ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना इस पे हो रहा है। जब ज़्यादा लेयर हो जाती है तो कंफ्यूजन बढ़ने लगता है, लेकिन कोई नहीं, सब लेयर के अंदर ही रखो। देखो ऐड और ऐड ग्लो में डिफरेंस देखते रहना, हल्का सा डिफरेंस आता है शाइन का। हाँ ये ठीक है। देखो इसके शोल्डर पे नीली पेन, इसके जो बैक साइड जा रहा है उसको जाने दो। तुम बस अपने अंदर का जो है टी शर्ट के अंदर का वो कंसंट्रेट करो। बैक का भी मैं इलाज बताऊँ कैसे उसको हटाएं। देखो मैं सोर्स ऑफ लाइट इस साइड से है, तो मैं इसके है शोल्डर हो गया। एंड देन हेड, इसका हेड भी कंप्लीट कर लेता हूँ। हेड के ऊपर की साइड पे आएगा, यहाँ पे लाइट पड़ेगी इसकी। एंड देन फेस के ऊपर भी साइड में, जॉ के साइड। देखो जो डेप्थ वाली तुम लोग शेडोइंग देखते हो ना एनिमे में, या देखो उन सबकी होती है टीम, ठीक है। हम लोग रहे बंदे अकेले बनाने वाले। तो जो टीम और जो अकेले में बहुत काम बढ़ जाता है। बना तुम भी सकते हो लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा, लेकिन ये भी डिजायर्ड आउटपुट दे देता है जो मैं बता रहा हूँ। कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, आपको जो आउटपुट चाहिए वो इसमें भी मिल जाएगा। और रही बात कौन कौन से एरिया पे ये करना है, तो देखो यार धीमे धीमे लाइट सोर्सिंग देखते रहो कहाँ से क्या आती है, ऑब्जर्व करो। ऑटोमेटिक सीख जाओगे, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। मैं ही पहले अनसन बना देता था। इधर की उधर रेस बना रहा हूँ, उधर की इधर में बना रहा हूँ। अभी भी सीख ही रहा हूँ यार, बस थोड़े काम काज की वजह से एनिमेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। चलो इसका भी करते, देखो मैंने लेयर इसलिए इसकी अलग ली है क्योंकि क्या पता मुझे एडोब पे अगर कुछ एफर्ट इस पे लगाने हो। हालांकि एक एज अ बैकअप में कर लेता हूँ। आप भी ये लोग आदत डालो, क्योंकि एक पे सब कर दोगे तो फिर अगर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे तो मैस हो जाएगा। यहाँ पे भी हल्की सी लाइटिंग दे देते हैं।
ये कंप्लीट को कहाँ कान रहेगी, कान का देख लेते हैं। तो देखो हम लोग की ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, जहाँ जहाँ हम लोग को चाहिए थी लाइट। अब ये जो मेरी, अरे वो एक कोना छूट गया, हाँ ये यहाँ पे ठीक है, ये हल्का सा रखो। अब देखो जो हम लोग की आउटर लेयर है, जो कर रंग बाहर है हम लोग का, उसको कैसे हटाएं। तो उसको हटाने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। दबाओ, अपनी लेयर पे जाओ, कंट्रोल रख के बीच पे हिट करना, देखो सेलेक्ट हो गई लेयर, एंड देन तीसरे पे इन्वर्ट लेयर करके प्रेस डिलीट। ठीक है। आपने जिस लेयर पे तुमने रंग करा था उस लेयर पे जाके डिलीट कर दो, आउटर लेयर डिलीट हो जाएगी। इन्वर्ट मतलब बाहर की साइड सेलेक्ट हो जाएगा। पहले इनसाइड सेलेक्ट होता है, फिर तीसरा ऑप्शन इन्वर्ट का होता है, इन्वर्ट कर दोगे तो आउटर साइड सेलेक्ट हो जाएगा, आउटर साइड जितना होगा वो कट हो जाएगा। डिलीट कर देना, ठीक है। इससे तुम्हारी पूरी क्लीन हो गई। एंड देन ये पूरा प्रोसेस हम लोग का लाइटनिंग वाला कंप्लीट हो गया है। हाँ, 1 मिनट। अब इस पे आप थोड़ा देखो ब्लूइश करके का थोड़ा ब्लर, मतलब एयर ब्रश लेके हल्का सा ग्लोइंग इफेक्ट डाल लेते हैं। इसको लाइटन करते हैं, देखते हैं, ये देखो हल्का हल्का ग्लोइंग इफेक्ट ब्लूइश लाइट डाल लो, हाँ ये ठीक है। और हल्का हल्का जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वहाँ हल्का ब्लूइश मार दो, क्योंकि हम लोग का जो पूरा इन्वायरमेंट है हल्का ब्लूइश है। और ब्लू लाइट थोड़ी अच्छी लगती, थोड़ी कूल भी लगती है। जहाँ जहाँ तुमने लाइट मारी वहाँ वहाँ कर दो, चाहो तो तुम आउटर इन्वायरमेंट में भी हल्का हल्का ब्रश से कर सकते हो। अच्छा है, मैं अपने एनिमेशन में नहीं कर रहा हूँ, आप चाहना तो अपने एनिमेशन में कर लेना। देखो ज़रूरी नहीं कि एकदम दूसरे जैसा बनाओ, आप लोग अपनी स्टाइल भी करो, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो एटलीस्ट तो फॉलो करो, जिससे होता है। रखो अपनी स्टाइल, लेकिन प्रोसेस फॉलो करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि नॉट टू टाइप जैसे बनाता वैसे बनाऊँ, या आरजे जैसे बनाता वैसे बनाऊँ, या और भी जितने एनिमेटर्स हैं अच्छे जाने माने उनके जैसे बनाऊँ। आप अपना स्टाइल बनाओ, अपना जैसे करो। हालाँकि मैं भी मिक्सअप चला जाता है यार, कभी एनिमे करता हूँ, कभी कार्टून्स पे करता हूँ। आप लोग अपना ट्राई करो, मैं भी कभी-कभी ट्राई करता हूँ अपना, लेकिन यार देखा मैं मेस हो गया था पहले। लाऊँगा, ये सीरीज़ लाऊँगा। देन ये, हाँ, ये अच्छा इफ़ेक्ट आता है इससे। ये हो गया। तो चलो हम लोग आ गए हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट पर। तो देखो सबसे पहले चीज़ क्या करना है, अपना कंपोज़िशन सेट कर लो। मैं बना रहा हूँ 4K पे, क्योंकि मैंने जो एनिमेशन बनाया था वो 4K बनाया था। आप लोग अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना, जो आपका कंपैटिबल पिक्सल्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्पेसिफिकेशन कम हो तो पिक्सल कम कर देना, वरना एडोब हैक करेगा आपका, क्योंकि बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। फ्रेम रेट मैंने 12 रखा है, क्योंकि मैं 12 पर ही काम करता हूँ। आपका अगर 15 और 24 हो यहाँ पे कर लेना। अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपने एडोब एनिमेट क्लिप स्टूडियो में एनिमेशन किया है, जितने फ्रेम रेट पे, उतना ही यहाँ लिखना। ना तो आगे पीछे वॉइस होती है। और ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन आपने वहाँ पे बनाई थी उतनी ड्यूरेशन करना। मैं 29 बनाई थी, मैं 29 कर रहा हूँ। एंड देन हिट ओके। तो देखो कहाँ गया मेरा कंपोजिशन, मेरा ये मैंने इमेज कर ली, और ये रहा मेरा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी मैंने सिंपल रखा है इसलिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं, खाली एज अ समझाने के लिए आपको लाइटिंग वगैरह सब। तो देखो सबसे पहले अपना ये जो, जहाँ पे देख लो ना कि हमारा जो पूरा है, पूरी टाइमलाइन पे कवर नहीं हुआ है, सिर्फ इतना है, क्योंकि ये जो श्रिंक हो गया है। तो इसको टाइम के अकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो माउस पे, आ जाओ टाइम पे एंड टाइम स्ट्रेच पे।
फिर टाइम स्ट्रेच पे जितने भी आपकी वीडियो जितने सेकंड्स की है उतना स्ट्रेच कर दो वीडियो को। मैं 29 की 29 कर दिया, एंड देन की। अब पूरी आ गई मेरी वीडियो अपने अकॉर्डिंग। ठीक। अब देखो मुझे इफेक्ट कहाँ से लगाना है। जहाँ से चुटकी बजाता है मुझे वहाँ से इफेक्ट लगाना है, ये यहाँ से। तो अब देखो चुटकी कहाँ बजाई इसने, इसने यहाँ बजाई, यहाँ से इफेक्ट लगा। तो नम स्टार से यहाँ पर मार्कर लगा लो। अब मुझे यहाँ से करनी। अब एक चीज़ करना, अब हम लोग ये चीज़ करेंगे कि ये जो है हम लोग का फ्रेम इतना ये करेंगे, एंड देन जो पहला फ्रेम होगा, देखो मैं दो तरीके की लाइटनिंग आपको बताऊंगा, मतलब कंपोजिटिंग। एक तो सिंपल होगी, एक में काफ़ी मगजमारी करनी पड़ेगी। दोनों जैसा आपको कॉम्पैटिबल लगे अपने एनिमेशन अकॉर्डिंग दोनों कर लेना, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, बाकी क्योंकि मैं यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब जो पिछले एनिमेशन जो मतलब पिछला क्या जो मैंने एनिमेशन बनाया था अपना क्लिप स्टूडियो पे, वहाँ पे मैंने इस पे लाइटनिंग कर रखी थी। मैंने एडोब पे नहीं किया था क्योंकि मैं एडोब पे जब पूरी लाइटनिंग करूँगा तो हैवी काम हो जाता है, हैंग होने लगता है। तो मैंने आधा काम उसी पे कर लिया था। ये जो इसके शोल्डर्स पे, ये जो लाइट इसके शोल्डर्स हेड वगैरह पड़ रही थी, मैं चाहता तो ये एडोब पे भी बना सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो उसी पे कर ले, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप लोग चाहो तो एडोब पे बना सकते हो, मैं बताऊँगा अभी। अब ये जो ये इसकी है, इसकी कर लो कॉपी। पहले मैं बताता हूँ सिंपल तरीका कैसे बनाएँगे नॉर्मल लाइटनिंग। अब देखो ये, देखो बैकग्राउंड का कंपोजिटिंग मैं बाद में बताऊँगा। पहले समझते हैं कैरेक्टर का, तो अभी के लिए इसको भूल जाओ। ये जो हमारा है, पहले सिंपल हम लोग इसकी आउटलाइनिंग जो है शाइन में करते हैं, जो इसकी बैक की जैसे यहाँ से इसकी सनरेज़ आती है या ऊपर से आए या फ्रंट से आए, आप सब जगह से इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हो। जैसे आपने आरजे बकेट लिस्ट में देखा था, उसने तो मैनुअली अपने हाथों से किया था, लेकिन आप अपना थोड़ा काम बचा सकते हो। दोनों का व्यू ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, लेकिन आप वही तो है, जितना आप अच्छा करोगे उतना अच्छा आप होगा। इसका भी कंट्रोल डी दबा के इसको डुप्लीकेट कर लो, एंड देन नीचे वाली पे आप इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाके ड्रॉप शैडो लिखो, ड्रॉप शैडो। अब ये जाके नीचे वाली पे कर दो हिट, एंड देन ओनली शैडोज पे क्लिक करो। ठीक, और जो ब्लैक है इसको कर लो वाइट, जो शैडो है हम लोग की वाइट होगी। अब जो शैडो पर है उसको चाहो तो तुम यहाँ से ग्लो इफेक्ट डाल लो, या फिर यहाँ पे जाके ऐड कर दो। ठीक है, दोनों मोड है। देखो जहाँ पे हल्का हल्का तुम लोग को दिखाई देने लगेगा, ये देखो इसकी हल्की हल्की लाइटनिंग आ गई है, देखिए। अब करना ये है, इसको यहाँ पे तुम लोग को एक पॉइंट दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे इसको करके पैन बिहाइंड एंकर पॉइंट को इसको क्लिक करके इसकी दैट चेस्ट पे ले आना। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इसको स्मॉल करोगे तो ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट लेके स्मॉल होगा, ना कि ये होगा तो डिस्टर्ब होगी इसकी लाइनें। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं स्केल दबा के इसको 101 करता हूँ, 101। ये देखो मेरी हल्की आउटलाइन, लेकिन मुझे यहाँ पे नीचे मुझे बैक साइड चाहिए। तो इसको जो डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन शैडो की चेंज कर दो, इसकी डायरेक्शन बैक साइड कर दो। ठीक है, यहाँ से कर भाई, ये तो है बैक साइड आ गई। ठीक, अभी देखो कि तुम्हारी पूरी पूरी आउटलाइनिंग आ गई तुम्हारे उसकी। अब इसको हल्का सा और ग्लो करना है पीछे उसके, मतलब अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। तो इसको ग्लो पे जाओ, इसको ग्लो पे हिट मार दो, ये देखो और हो गया। अब और इसमें एफर्ट डालना है, सोचना है थोड़ा और दिखने में अच्छा हो जाए। तो देखो जितना, मतलब ज़्यादा ना कर देना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो काफ़ी हगा-मोटा लगेगा, बेकार लगने लगता है। तो लाइट रखो, सिंपल रखो। ये तुम्हारा हो गया सिंपल तरीका। चाहो तो इस पे हल्का-सा गोल्डन डाल के इस पे थोड़ा ग्लोज़ी, मतलब फॉग इफेक्ट ले आओ, तो थोड़ा हल्का-सा नेचुरल लगता है। इसको रख दो 15, ये देखो।
हल्का सा ही जो इफेक्ट ले आओ, इसको जितना ही रेंज बढ़ाओगे उतना ही रेंज बढ़ती जाएगी इसकी। कि तो बढ़ाने ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सॉलिड में चाहिए, ना कि थोड़ा फॉग टाइप में। इसको 10 कर दो, वैसे कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे करेक्टर पे बैक की आउटलाइनिंग आ गई। एक तो तरीका ये है। अब आते हैं हम लोग मगजमारी के तरीके पे। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये तरीका तो आप लोग जान गए हो। अब आते हैं हम लोग इसको, जो मेन काम, ये वाला जो हम लोग काम है, इसके आते हैं। इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। क्योंकि इस पे मैंने लाइटनिंग पहले से लगा रखी है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और इसकी कॉपी जो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, कंट्रोल डी करके। हम्म सबसे पहले जो हम लोग को अपना काम करना है, जो हम लोग का बैकग्राउंड है वो हल्का हम लोग को नाइट की तरह बनाना है, कि थोड़ा नाइट वाला व्यू आए। तो उसके लिए आप लोग यहाँ टैब पे आओ, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, यहाँ पे सॉलिड कलर लेके नाइट का देखो देखो पर्पल होता है या ब्लू होता है, दोनों में से जो तुम्हारा अच्छा लगे नाइट का व्यू, वो रंग ले लो। मेरे लिए ये कॉम्पैटिबल है, ये आई थिंक ये, हाँ ये ज़्यादा, रुको, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, एक मैंने वाली लेयर बना ली। ठीक, इसको जाओ ओवरले पे रखो। ठीक, ये हम लोग का बन गया नाइट व्यू, लेकिन अभी भी उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। रीज़न अभी मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें और इफेक्ट लगेंगे, देखो काफ़ी मतलब नाइट व्यू तो लग रहा है, लेकिन उतना खास नहीं लग रहा है कि मज़ा आ जाए देखने में। तो इसको ठीक करके इसकी हल्की सी कम कर लेना, कि ज़्यादा रात का सीन ना लगे। तो इसको 80 पे ओपेसिटी इसकी मतलब 80 कर देना। अब आते हैं हम लोग अपने बाकी चीज़ों की लाइटिंग पे। तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे जाके शेप लेयर सेलेक्ट करो, इसके ऊपर शेप लेयर आ गई। एंड देन इसको आगे ले जाओ बिल्कुल इसके इसी के पास, क्योंकि हमें इफेक्ट सारे यहीं से लगाने हैं। अब यहाँ से आप पेन टूल लो। देखो अब जहाँ जहाँ तुम्हें वो करनी है, मेरा कहने का इन द सेंस है, जहाँ जहाँ तुम्हें अपनी लाइट फोकस माननी है, वो अब स्टार्ट करो। देखो मुझे यहाँ से मानना है, अ, यहाँ से लाइट फोकस हो गई। अभी नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाए क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले करेक्टर को गैप कर दूँ। अब मेज पे भी हल्की सी लाइटनिंग आनी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा भी हम लोग को देखने पे। एंड देन इसके ऊपर भी हल्की सी लाइटिंग मार दें, क्योंकि हम लोग का जो सोर्स पॉइंट होगा वो ये वाला एरिया होगा। तो इसके ऊपर भी साइड से मार दें।
इस पे हो गया। और पे तो कोई ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। हाँ, अब देखो क्या करना है। ये जो इफेक्ट है, यहाँ से जाके नॉर्मल पे जो है ब्लेंडिंग मोड, इसका कर लो तुम लोग ऐड। थोड़ी शाइन आई, ठीक है। और यहाँ पे जाके गोशियन ब्लर, देखो दो तरीके के तुम ब्लर यूज़ कर सकते, गोशियन या फिर डायरेक्शनल। मैं कहूँगा गोशियन ही इस पे यूज़ करो। डायरेक्शनल भी आपको बता दूंगा यूज़ करना अभी। तो ब्लरीनेस इसका रखो 500, देखते क्या आता है। हाँ, लेकिन इसका सॉलिडपन हट जाएगा, इसका रुको ब्लरीनेस इसकी हमको लगते हैं 50 ही रखते हैं। हाँ, तो इसकी सॉफ्टनेस तो मर जाएगी, ठीक। और इसका जो ओपेसिटी है वो भी हम लोग अपने उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 40 किया, 45 कर देता हूँ। हाँ, ये आ रही है, ठीक। ठीक। अब मेरा करेक्टर ऑन हो गया। करेक्टर कहाँ गया भाई? ये रहा। ये शेप लेयर इसके नीचे ले आओ। लाइट मैच कर रही, जैसे ना मैच कर रही तो इसकी ओपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग कम करते जाओ, ठीक है। ये लग रही है, हाँ अब मैच कर रही है दोनों की ओपेसिटी, ठीक। अगर तुम्हें इसका और मतलब शार्प करना है तो मेरे हिसाब से ना करना, भी आगे कंपोजिटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा आ जाएगा सही से। अभी के लिए ये हम लोग की लाइटनिंग हो गई। हाँ, सब्जी का हो गया लाइटनिंग इसकी। एंड देन अभी देखो इसमें थोड़ा रोशनीपन लाना है, बिल्कुल डल हो गया है ना। तो एक सॉलिड लेयर और लो, न्यू पे जाके एक सॉलिड लेयर, एंड देन इस पे जो कलर है ट्रिपल ई, ये वाला कलर लेके हल्का सा ब्राइटनेस कर दो। मैं इसको पूरे पे कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे के लिए भी चाहिए। इसको कर दो ओवरले, ठीक। ओवरले के बाद इसकी कर दो ओपेसिटी 20। 20 ठीक है या फिर 30? आई थिंक 25 ठीक रहेगी। हम्म, ये देख रहे हो हल्का सा ब्राइटनेस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही रात का सीन नहीं करना। अभी कंपोजिट में तुम्हें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब महत्व है, क्या इसका ज़रूरत है हम लोग करने की। तो बस अब हम लोग का इतना हो गया। अब हम लोग करना कुछ नहीं है, अब हम लोग को लगाने हैं एनिमे वाले इफेक्ट। ये हम लोग का पूरा कॉपी करके, सॉरी कॉपी ना करके सेलेक्ट करके प्री कंपोज, एंड देन हिट बॉय। अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं इफेक्ट लगाने, न्यू पे जाओ, आओ एडजस्टमेंट लेयर पे, इस पे फेंको तुम गौशियन ब्लर, हमारो शार्पनर, शार्पन सॉरी शार्पनर नहीं, शार्पन अमाउंट 5, और ब्लरीनेस रखो तुम 30, और फिर नॉर्मल से कर लो इसको हार्ड लाइट, और इसकी जो ओपेसिटी है वो रखो 30, क्योंकि ज़्यादा जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा ये देख लो हार्ड होती जाएगी। मेरे हिसाब से 50 भी ठीक रहेगा, कॉम्पैटिबल लगेगा देखने में। एंड देन इसको करो कंट्रोल डी कर कॉपी। अब इस हार्ड लाइट को आ जाओ तुम कलर 1 पे, एंड देन इसके बाद इसकी जो ब्लरीनेस है वो रख दो 15, ठीक। एंड देन इसकी जो ओपेसिटी है 50 से हाफ कर दो 25। फिर इसको करो कंट्रोल डी,
फिर आ गया तुम डार्कन पे, और डार्कन पे इसकी ब्लरीनेस कर दो 5 एंड इसकी ओपेसिटी कर दो 25 से 10, और देन फिर इसकी कंट्रोल डी करो। लास्ट वन आई थिंक कलर डॉज हो लाइटनिंग बढ़ा देगा, ठीक, हालांकि हाँ ठीक लग रहा है। ब्लरीनेस इतनी रहने दो, इसकी ओपेसिटी जो है 10 से 5 कर देना। एंड नाउ हम लोग का जो एनिमे इफेक्ट है वो तैयार हो गया है, रात का सीन भी तैयार हो गया है। अगर तुम्हें ज़्यादा, मैंने कहा था ना ज़्यादा, ये देखो ब्लेंड तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा फोकस मारा, लाइट मार रहा है, तो डैश शेप लेयर पे जाके इसकी ओपेसिटी कर दो कम, 35 से कर दो 25, एंड देन कंपोजिट पे आओ, देखो मैच कर रहा है, ये तो मैच करने लगा। तो ये हम लोग का हो गया लाइटनिंग का इफेक्ट, कैसे हम लोग लाइटनिंग करेंगे। अब देखो शुरुआत से हम लोग कैसा आएगा, इस पे भी पूरा इनमें इफेक्ट लग गया, मुझे एज इट इज़ चाहिए था। मैं चाहूँ तो इस पे भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है इस पे। ये रेंडर होने में बहुत टाइम लेता, मैं यही आपको चीज़ बता रहा था कि जब भी बनाओ तो स्पेसिफिकेशन कम पे बनाना, वरना रेंडर में तुम्हारा सिस्टम जाएगा बेट। सिस्टम की रिक्वायरमेंट हाई होनी चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है, अब इसको मैं पूरी रेंडर करके आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हें लग रहा है कोई चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करके बताना कि इसमें क्या चीज़ की कमी है। ठीक है, मैं देखता हूँ आप लोग भी कितना फोकस करते हो। तो आप लोग की जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट आउट करना, मैं कोशिश करूँगा उनको रिज़ॉल्व करने की। अगर कमेंट पे नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना, मैं डीएम पे रिस्पॉन्स कर दूंगा, इंस्टा पे आईडी वगैरह मैं डाल दूंगा इंस्टा की, तो उस पर जाके डायरेक्ट मैसेज कर लेना। हर तरीके से आप लोग की जो दिक्कत है एनिमेशन से लेके, वो मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग ट्राई करो, बनाते रहो, कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।